Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आगामी उपचुनाव को लेकर हर एक राजनीतिक पार्टी पूरी तैयारी में लग गई है। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के 2 महत्वपूर्ण सीटों को जिताने की जिम्मेदारी उठाई है, जिसमें से एक है अयोध्या की मिल्कीपुर और दूसरी है अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और कटहरी सीटों पर पहुंचकर वहां के कार्यकर्ताओं से बात की और आगे की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अंबेडकर नगर सीट को सीएम योगी ने शाख की लड़ाई क्यों बना लिया और क्या योगी आदित्यनाथ अपनी मेहनत से इस सीट पर भगवा लहरा पाएंगे? इस बात को समझने से पहले चलिए आपको कटहरी सीट के समीकरण के बारे में समझाते हैं। अंबेडकर नगर जिले की कटहरी विधानसभा सीट सपा का किला मानी जाती रही है, जिस पर बीजेपी को सिर्फ एक बार ही जीत नसीब हुई है। यहाँ से सपा विधायक लालजी वर्मा सांसद बन गए, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव होगा। अंबेडकर नगर में कुल 18,50,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं। इनमें से करीब 4 लाख दलित, 3,70,000 मुस्लिम, 1,78,000 से ज़्यादा कुर्मी, 1,70,000 यादव, करीब 1,35,000 ब्राह्मण और लगभग 1 लाख ठाकुर मतदाता हैं। उपचुनाव के लिए सपा की तरफ से कटहरी में ब्राह्मण या माझी उम्मीदवार को उतारे जाने की चर्चा है। लोकसभा चुनाव में हुए हर्जाने की भरपाई की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मजबूत कंधों पर डाल दी है। टीम 30 राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव पर जीत के मिशन की तैयारी पर निकल पड़ी है और हर समीकरण पर बारीकी से नजर रखते हुए काम कर रही है। मौजूदा हालात देखें तो इन 10 सीटों में से 5 बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और 5 समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली सीटें हैं और 3 सीट ऐसी हैं जिन्हें सपा का किला माना जाता है। ये सीटें हैं करहल, कुंदर की और कटहरी। इसके अलावा फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी खास मायने रखती है और बीजेपी की इस पर खास नज़र है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान मिली फैजाबाद सीट की हार ने बीजेपी के विजयी अभियान में काफ़ी डेंट पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।